जय भीम साथियों। मेरा नाम है राजेश कुमार। आप देख रहे हैं 85 हिंदी न्यूज़। साथियों, आज की जो हालत है वो हम लोग किस दौर में चले गए हैं। हम लोग आज किस दौर में चले गए हैं जब सोशल एक्टिविस्ट जो सामाजिक है या राजनीतिक है वो किसी भी विषय पे अपनी राय नहीं रख सकते। हम लोग SC ST OBC इस देश में 2 दर्जे के नागरिक हैं जो हम अपनी बात भी नहीं रख सकते। और जो सो कॉल्ड कुछ जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई करके आए हैं वो हमें बात बात पे धमकियाँ देते हैं। क्यों? आज हम किस दौर में जी रहे हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो एक आम पत्रकार उसके मुंह में माइक ले जाके उनसे कोई भी सवाल पूछ सकता था, लेकिन क्या आज यही संभव है? आज के जो प्रधानमंत्री हैं क्या वो उनसे कोई पत्रकार सवाल पूछ सकता है? आज तक 2014 से लेके आज तक जो 7 साल उनका कार्यकाल पूरा हुआ है, क्या उनमें इस समय में कोई भी पत्रकार क्या उनसे सवाल पूछ सकता है? जैसे कोई राजनीतिक या सामाजिक मुद्दों पे जो हमारे एक्टिविस्ट हैं वो बात रखते हैं। जैसे आप पीपल के पत्ता का बात कर दीजिए, उनकी आस्था को ठेस लग जाए। बेल के पत्ता के बारे में बात कर दीजिए, कुत्ता बिल्ली सांप उल्लू ये सब पे बात कर दीजिए, उनकी आस्था को ठेस लग जाएगा। और हमारा जो संविधान है वो तो हमें आज़ादी देता है, हम किसी विषय पे अपनी बात रख सकते हैं। एक चीज़ को हम कई प्रकार से हम एक विषय पे हम कई प्रकार से हम अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन वो हमें बात बात पे धमकी देते हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, हम तुम्हें उठा लेंगे। मतलब हम किस दौर में जी रहे हैं। जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी बिहार में, जब जातीय नरसंहार हो रहा था तो उन्होंने सरकारी पैसों से जो दलित SC ST OBC थे उनको सरकारी पैसों से हथियार रखने का, बंदूक रखने का लाइसेंस प्रोवाइड किया था। आज हमें लगता है कि आज फिर से वही समय आ गया है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखना होगा और उसका लाइसेंस की हमें डिमांड करनी होगी। हमें डिमांड करनी होगी उसके लाइसेंस की। और नहीं तो सरकार को ये चाहिए कि वो कथित तौर पे हर माफ़ कीजिए कथित तौर पे हर किसी से संविधान का पालन करवाए। क्योंकि कुछ लोग जो है, चंद मुट्ठी भर लोग जो है वो तो संविधान को मानते नहीं हैं। वो संविधान को ताक पे रख के, जैसे अभी बुलडोजर की राजनीति हो रही है, अभी जेल में डालो की राजनीति हो रही है। आप फेसबुक पे कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पे पोस्ट लिखिएगा, व्हाट्सएप पे पोस्ट लिखिएगा तो उस पर आपको जेल में उठा के डाल दिया जाएगा। ये कौन से दौर में हम लोग जी रहे हैं। क्या हम अपने ही देश में 2 दर्जे के नागरिक हैं? नहीं। कायदे से यही होना चाहिए था कि हर किसी से संविधान का पालन करवाया जाए। आज महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, स्कूल कॉलेज बंद है, इन मुद्दों पे इन विषयों पे कोई बात नहीं कर रहा है। इन विषय पे कोई बात नहीं कर रहा है। सब मंदिर मस्जिद में लगे हुए हैं। अगर हम लोग OBC SC ST OBC माइनॉरिटी अगर हम ये कह दें कि जब मस्जिद की खुदाई हो सकती है तो हर मंदिर की भी खुदाई हो, हर मंदिर मस्जिद सबकी खुदाई हो, और जिसके नीचे से जो निकलेगा, जैसे मान लीजिए सबसे नीचे बुद्ध की मूर्ति निकल गई तो वहाँ पे बुद्ध का मंदिर बनेगा। मस्जिद के अंदर से, मस्जिद के नीचे से अगर मंदिर का स्तंभ निकलता है, मंदिर का चिन्ह निकलता है तो वहाँ पे मंदिर बनेगा। मस्जिद के नीचे से अगर कुछ निकलता है तो वहाँ पे वो बनेगा, गिरजाघर निकलता है तो वो बनेगा। लेकिन नहीं, जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, राजनीतिक हो या सामाजिक, जैसे प्रोफेसर रतन लाल को आप जानते हैं, उन्होंने अपनी बात रखी संवैधानिक दायरे में रख के, और उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मिनिस्टर को उन्होंने खत लिखा है कि हमें AK-47 का जो है सो लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाए, और नहीं तो कायदे से तो ये है कि हर किसी से संविधान का पालन करवाया जाए। तो क्या हम अपने ही देश में 2 दर्जे के नागरिक बन गए हैं? साथियों, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये जो दौर चल रहा है, ये जो महंगाई का जो दौर चल रहा है, देश में जब इमरजेंसी हो गई थी इंदिरा गांधी के समय, उसमें भी इतनी महंगाई नहीं थी, और उस समय इमरजेंसी घोषित कर दिया था। आज अघोषित इमरजेंसी लगा हुआ है, लेकिन कोई इन विषय पे बात नहीं कर रहा है। सब अपना महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन जो है, स्कूल कॉलेज जो बंद हो रहे हैं
उन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और 2024 की तैयारी, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं बीजेपी। लेकिन ये देश के लिए खतरनाक है। आप एक व्यक्ति को पूरे देश की संपत्ति नहीं सौंप सकते हैं। 50 करोड़ में आप रेलवे स्टेशन को बेच देते हैं, एयरपोर्ट को बेच देते हैं, सड़क को बेच देते हैं, रेलवे लाइन को बेच देते हैं, बंदरगाह को बेच देते हैं, और 12,000 को उसी व्यक्ति को आप लोन माफ़ कर देते हैं, और उसी व्यक्ति से 50 करोड़ में आप रेलवे स्टेशन रोड बेच देते हैं। ये खतरनाक राजनीति है, और हमें SC ST OBC माइनॉरिटी को ये सोचना होगा, समझना होगा, और हमें स्कूल कॉलेज चाहिए जहाँ पे हमें ज्ञान मिलेगा, हमें रोजगार चाहिए। इन सब विषयों पे आपकी क्या है, अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको एक लाइक कर दीजिए। कमेंट आपका आवश्यक है। थैंक यू, शुक्रिया, जय भीम।